नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं BA फाइनल का फर्स्ट पेपर जो है लोक प्रशासन से संबंधित है। और आज हम पढ़ाएंगे लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है। लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध में लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का क्या संबंध होता है। तो इसमें आज हम लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र के संबंध में पढ़ाएंगे कि राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है और इसमें विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर इसको समझाएंगे। जैसे लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान में संबंधों को लेकर मतैक्य नहीं रहा है। राजनीति विज्ञान एक लोक प्रशासन के संबंधों को लेकर दो तरह के विचार दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभिक विद्वान लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक एवं स्वतंत्र रखने के पक्षधर थे। इसके विपरीत आधुनिक विद्वान इसको राजनीति विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। ये दोनों को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान के संबंधों का परस्परवादी दृष्टिकोण क्या है। लोक प्रशासन के प्रारंभिक लेखकों ने अपने विषय को ज्ञान की स्वतंत्र शाखा घोषित करने के उद्देश्य से लेकर लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान में स्पष्ट विभाजन रेखा खींच दी। वे इन दोनों को अलग अलग रखने के पक्षधर थे, लेकिन वुड्रो विल्सन ने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रशासन राजनीति की परिधि से बाहर है। प्रशासकीय समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं। यद्यपि राजनीति प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित करती है तथा उसे प्रशासकीय पदों के साथ तिकड़म करने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। फिर है ब्लैंकटसली के विचारों में प्रशासन एक तकनीकी अधिकारी का क्षेत्र है, एक राजनीतिक का नहीं। राजनीति बड़े एवं सर्वव्यापी विषयों में राज्य की एक क्रिया है, जबकि प्रशासन व्यक्ति और छोटी चीज़ों में राज्य की क्रिया है। फिर भी लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान के संबंध का आधुनिक दृष्टिकोण ये था परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण में थोड़ा आलोचना के पक्ष में रही कि राज्य नीति अलग है और प्रशासनिक संबंध अलग है। अब इधर आता है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में प्रशासन को राजनीति में एकदम अलग नहीं किया जा सकता है। जो आधुनिक दृष्टिकोण था, परंपरागतवादी दृष्टिकोण में तो लोक प्रशासन को राजनीति से थोड़ा अलग विचारक बता रहे थे, लेकिन इसमें नहीं बताएंगे आधुनिक दृष्टिकोण में, क्योंकि इन्होंने एकदम से इसको राजनीति से अलग नहीं किया। प्रशासन का आधार राजनीतिक व्यवस्था ही है। यदि प्रशासन को राजनीति से एकदम अलग कर दिया जाए तो हो सकता है कि प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव ही समाप्त हो जाएगा। कुछ विद्वान आज प्रशासन को राजनीति से परस्पर जुड़ा हुआ मानते हैं। एक है डोनाल्ड, तो वह कहते हैं कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। यह विचार भी एक पक्षीय लगता है। वास्तव में लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से पूर्ण स्वतंत्र विषय है, परंतु इसका आपस में घनिष्ठ संबंध है। इसमें लूथर गुलिक के शब्दों में राजनीति को प्रशासन से तथा प्रशासन को राजनीति से बाहर नहीं किया जा सकता है। प्रशासन एवं राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंधों को इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे राजनीति द्वारा नीति निर्माण, जबकि प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन। क्या निकालना, क्योंकि घनिष्ठ संबंध है तो वह कहते हैं राजनीति द्वारा नीति निर्माण किया जाता है, जबकि प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन। तो इसमें राजनीति द्वारा जो नीति निर्माण किया जाता है और प्रशासन द्वारा जो क्रियान्वयन उसको लागू किया जाता है, उससे संबंधित चर्चा इसमें रहती है। प्रशासन के संचालन के लिए उन्हें राजनीतिज्ञों के निर्देशन सहयोग पर निर्भर रहना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि राजनीति एवं प्रशासन के सहयोग से ही प्रशासकीय व्यवस्था की सफलता की कल्पना की जा सकती है।
फिर आता है उद्देश्य की समानता। तो राजनीति एवं लोक प्रशासन में उद्देश्य की समानता होती है। दोनों का अंतिम लक्ष्य जन कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। इसमें व्हाइट लिखते हैं एल.डी. व्हाइट के शब्दों में लोक प्रशासन का तत्कालीन लक्ष्य पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के पास उपलब्ध साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना है। व्यापक संदर्भ में प्रशासन का उद्देश्य राज्य का अंतिम ध्येय है। शांति और व्यवस्था को कायम रखना, न्याय को प्राप्त करना, बच्चों की शिक्षा, बीमारी से बचाव, सुरक्षा, विरोधी वर्गों और हितों के बीच समन्वय होता है। इनका अंतिम लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन की सिद्धि है। फिर आता है विषय वस्तु की एक रूपता। राजनीति शास्त्र की परिधि में आने वाले कतिपय विषयों का प्रत्यक्ष संबंध लोक प्रशासन से है। लोक प्रशासन के सम्यक ज्ञान के लिए संवैधानिक कानून, स्थानीय प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ज्ञान आवश्यक है। प्रशासन का स्वरूप संविधान द्वारा निश्चित होता है। स्थानीय सुशासन राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज अनेकानेक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति को सुरक्षित रखना होता है। आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निजी प्रशासन है, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो अनेक विद्वान अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना पर भी बल देते हैं। फिर आता है राजनीतिक व्यक्तियों एवं अधिकारियों के एक से प्रशासकीय कार्य। सतही तौर पर राजनीतिक अधिकारियों एवं प्रशासकीय कार्यों में अंतर दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में दोनों के कार्यों का उद्देश्य एक ही होता है। राजनीतिक अनेक प्रकार से प्रशासकीय कार्यों को करते हैं, जैसे मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में आदि। दूसरी तरफ प्रशासकीय अधिकारी भी अनेक प्रकार के राजनीतिक कार्यों में दखल देते हैं, जैसे व्यवस्थापन का प्रारूप तैयार करना, मंत्रियों को नीति निर्धारण में सहायता देना, राजनीतिक अपनी योजनाओं एवं नीतियों को लागू करने में भी अधिकारियों की सहायता लेते हैं। दोनों के एक से लक्ष्य एवं कार्य होते हैं। चैंपमैन के शब्दों में वे दोनों ही सरकारों के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उनके अनमार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण भी कर पाते हैं। अनेक राजनीतिक अधिकारियों की तुलना में अधिक ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो ये राजनीतिक व्यक्तियों और अधिकारियों के प्रशासकीय कार्य हैं। फिर आता है प्रदत्त व्यवस्थापन। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण प्रशासन एवं राजनीति एक दूसरे के नज़दीक आने लगे हैं। अधिक कार्यभार, कानून की जटिलता और संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए विधायिका विधेयकों की रूपरेखा ही तय कर लेती है और उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों की विस्तृत रूप देता है। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था राजनीति एवं प्रशासन के अंतर को ही समाप्त कर देती है। इस आधुनिक देन के कारण प्रशासन ही कानून निर्माता बन जाता है। तो और आगे आता है लोक कल्याणकारी राज्य एवं प्रशासन में मानवीय तत्व का महत्व। क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं जो उसमें प्रशासन और मानवीय तत्वों का महत्व होता है। राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन में लंबे समय तक दूरी रहती थी। इस दूरी का प्रमुख कारण राजनीति शास्त्र जहां सिद्धांत पर बल देता है, वहीं लोक प्रशासन व्यवहार पर बल देता है। लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के साथ यह अंतर भी समाप्त हो गया। प्रशासन में भी अब मानवीय स्तर पर बल दिया जाता है। इसमें बाल्ट्रो का कथन सही लगता है कि जब वह कहते हैं कि प्रशासन के विद्यार्थी राजनीति सिद्धांत से लाभ उठाते हैं तथा वे स्वयं भी राजनीतिक सिद्धांत में योगदान करते हैं। इसमें गाउस के शब्दों में वर्तमान समय में लोक प्रशासन का अर्थ राजनीति सिद्धांत भी है। तो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन में समय के साथ अंतर समाप्त हो जाता है और लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। आज के समय में दोनों के बीच विभाजन रेखा खींचना असंभव है। दोनों का संबंध प्रकाश एवं छाया का है। एक के पीछे दूसरा चलता है तथा एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में संबंध है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।